लगातार बिहार में विधानसभा के चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप सभी को वीडियो परोस रहे हैं। ये कैसे बिहार का मूड है, कैसे लोग बिहार का विकास देख रहे हैं, कैसे बिहार में लोग बदलाव की तरफ मूव किए हैं। सारी मुद्दाओं पर जो है सारी राजनीतिक मुद्दाओं पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ चंपारण में शिक्षा के लेवल क्या है, शिक्षा लेवल में कैसे सुधार हुआ है, क्या विकास हुआ है और हमारे क्षेत्र के जो बड़े बड़े नेता सबका साथ सबका विकास का नारा, मोदी जी का नारा को बुलंद करते हैं, उसी क्रम में हम लोग भी काम कर रहे हैं कि आखिर हम लोग के चंपारण में कि शिक्षा के लेवल में कैसे काम हुआ है, हमारे चंपारण में गरीब मजदूर और किसान के बच्चे कैसे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, कैसे हालातों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उसी का उदाहरण देते हुए जो है आज हम सतवरिया कॉलेज के पास आए हुए हैं। सतवरिया कॉलेज ये अपने आप में एक धरोहर है, एक ऐसा धरोहर जो पंडित राजकुमार शुक्ला जी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी को लाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ला जी ही थे और उन्हीं का देन था कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला। उन्हीं का देन था कि महात्मा गांधी हमारे चंपारण में आए। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जी के जीवनी पर हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे, एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, मगर आज हम चंपारण का विकास और चंपटिया का हकीकत और लौरिया का हकीकत मैं दिखाऊंगा। लगातार चंपारण बिहार न्यूज के माध्यम से अलग अलग जगहों पर विद्यालय किस कंडीशन में चल रहे हैं, कॉलेज किस कंडीशन में चल रहे हैं, उनकी हकीकत दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ आज वीरान में पड़े हुए इस कॉलेज का हकीकत दिखाने में आया हूँ। पता नहीं ये कॉलेज में जंगल है या जंगल में कॉलेज है, समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ आप जो है ये दृश्य दिखा दीजिए। ये चारों तरफ से जो है देखिए कैसे वीरान पड़ा हुआ है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, चारों तरफ ओपन है। और ये कहीं ना कहीं चंपारण का विकास का पोल खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार जो वादा करती है कि शिक्षा के मामले में बिहार ऑल दर्जा पे काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये पोल खोलता है वीडियो। आइए मैं आपको बताता हूँ। राजकुमार शुक्ला कॉलेज महाविद्यालय सतवरिया चनपटिया स्थापना जो है 1980 में हुआ था, यानी 45 साल पहले इस विद्यालय का जो है स्थापना यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। संस्थापक सदस्य भूतपूर्व विधायक चनपटिया स्वर्गीय श्री बीरबल शर्मा जी के माध्यम से हुआ था। और ये भूमि दानकर्ता का जो नाम है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति ने इस महाविद्यालय को चलाने के लिए राजकुमार शुक्ला जी के लिए जो है भूमि दान किया और यहाँ पे विद्यालय बना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है राजकुमार शुक्ला जी का और इस विद्यालय का। एक ऐसा अजूबा विद्यालय है, एक ऐसा एक कॉलेज है कि जहाँ पे जब जब एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम जब जब होते हैं, यहाँ पे पीटा पीटी मार काट आगजनी जो है हमेशा होता है। एक ऐसा ये विद्यालय है कि जहाँ पे एक प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे 2-3 प्रिंसिपल हुआ करते हैं। आइए आपको इस विद्यालय का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि ये विद्यालय में जंगल है या जंगल में विद्यालय है। यहाँ का विकास आप लोग देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रतिनिधि और यहाँ के जो भी प्रशासनिक लोग हैं, यहाँ के अगल बगल के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, नेता हैं, ठेकेदार हैं, इसका रख रखाव कैसे रखे हैं आप लोग देख लीजिए। चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है चारों तरफ। और देखिए इस कॉलेज के बीचों बीच में एक जंगल, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है आपको बकरियां दिखेंगी, गाय दिखेंगी। एकदम ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी यहाँ पर जो है कुछ भी कर सकता है। यहाँ
विकास के नाम पर बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। और देखिए कैसे गंदगी पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं, कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं, चारों तरफ ही गंदा। और यही सतवरिया कॉलेज है, यही सतवरिया कॉलेज का विकास है और यही चंपारण का विकास है। बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे युवा नेता हैं और बहुत सारे कर्मठ नेता हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह का वीडियो बना के डालते हैं, परोसते हैं व्यू के लिए, पैसा कमाने के लिए। मगर हमारा एक ही मकसद है कि मेरा भविष्य बदले या ना बदले, मगर मैं इस चंपारण के हर उस बच्चे का भविष्य बदलने में अपना योगदान दूंगा कि जो बच्चे गरीब मजदूर और किसान परिवार से आते हैं। जानते हैं इस विद्यालय में कौन पढ़ने आता होगा? आपको मालूम है इस विद्यालय में कौन एडमिशन कराता होगा? आइए मैं आपको बताता हूं। इस विद्यालय में गरीबों के बच्चे आते होंगे, इस विद्यालय में मजदूर के बच्चे आते होंगे, इस विद्यालय में किसान के बच्चे आते होंगे। जानते हैं क्यों? उनको शुल्क कम लगे, एडमिशन चार्ज कम लगे, एग्जाम चार्ज कम लगे और सुविधा उनको मिले, अच्छा मार्क्स मिले, जिसके लालच में यहाँ पे लोग जो है अपने बच्चों के भेजते हैं और बच्चे भी जो है इस कॉलेज में शिक्षा लेने के लिए, इस कॉलेज में एग्जाम देने के लिए, इस कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए आते हैं। देख लीजिए वो बस स्टैंड है जहाँ पे मैं अपना बाइक लगाया हूँ और ये महाविद्यालय का ऑफिस है सामने। मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा, अभी ऑफ टाइम हो गया है, शायद सर जा भी रहे हैं, मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा। और ये सब क्लासरूम है, देख लीजिए। वहां देखिए, वहां गाय, यहाँ भैंस, वहां भैंस और वहां बकरी, यही यहाँ का विकास है। और ये दिखा रहा है कि कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद इस कॉलेज का विकास किए हैं, ये दर्शाता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी सांसद और विधायक को टारगेट करूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष नेताओं को मैं टारगेट करके उनको नीचे दिखाने का प्रयास करूं। मगर मेरा सवाल है कि 45 साल में हमारे देश में 9 बार लोकसभा का चुनाव हुआ और 9 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, कई पार्टियां की सरकार बनी और कई पार्टियां की सरकार गिरी, कई करोड़ों का घोटाला हुआ, लगभग 10 से ज्यादा बीजेपी शासन काल में, मैं इस वीडियो के बैकग्राउंड में लगा दूंगा, 10 से ज्यादा ऐसे अरबपति खरबपति लोग इस देश से करोड़ों का चूना लगाकर, अरबों का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गए। मगर हमारे बिहार में क्या हो रहा है? ये कौन सा विकास है? यही विकास है, यही विकास है। देखिए यही विकास है। इस कॉलेज का प्रशासन क्या करें, इस कॉलेज के टीचर क्या करें? जब इनको चारों तरफ से बाउंड्री नहीं मिलेगा, जब इनको यहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं मिलेगा, तो वहां पे यही नहीं मिलेगा नीतीश कुमार का शराबबंदी। दूसरा क्या मिलेगा? चारों तरफ ही मिलेगा। मैं वहां पर भी दिखा दूंगा आपको, चारों तरफ आपको वो चीज दिखेगा जो नीतीश कुमार दावा करते हैं कि शराबबंदी हुआ है। मगर हमको लगता है कि नीतीश कुमार शराबबंदी नहीं, एक बहुत बड़ा मजाक किए हैं। चलिए आते हैं राजकुमार शुक्ला जी के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार में और इस देश में एकलौता ये धरोहर है जो राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर ये चलता है, उनके नाम पर ये विद्यालय बना हुआ है। मगर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि हमारे चंपारण के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो कभी नहीं चाहे कि पंडित राजकुमार शुक्ला जी का नाम देश लेवल में जाना जाए, उनका नाम एक इतिहास बने। पंडित राजकुमार शुक्ला जी को लोग, चंपारण के लोग अपने आदर्श माने, ये कभी नहीं चाहे। ये जो विद्यालय बना है, जो कॉलेज बना है ना, ये कहीं ना कहीं उस समय के बीरबल शर्मा जी का गलती है, उन्होंने इस विद्यालय का स्थापना किया, बनवाया। मगर वो ये जरूर सोचे होंगे कि मैं अपने कार्यकाल में इस विद्यालय का स्थापना करा देता हूं कि कम से कम पंडित राजकुमार शुक्ला जी का नाम इतिहास में दर्ज रहेगा। मगर कहीं ना कहीं यहाँ के चंपारण के जो नेता हैं
उस नाम को मिटाना चाहते हैं इस वीरांग की तरफ विकास करके। ये हमारा दुर्भाग्य है। आखिर कब तक हम लोग जाति और पार्टी के नाम पर हम लोग बटेंगे? हम पूछ रहे हैं। 5 साल में विधायक करोड़ों का मकान बना लेते हैं, 5 साल में विधायक अरबपति और खरबपति बन जाते हैं, 5 साल में सांसद अरबपति और खरबपति बन जाते हैं। मगर गरीब और किसान के बच्चे दर दर भटक कर शिक्षा लेने के लिए, रोजगार के लिए, अपने हालातों को बदलने के लिए भटक रहे हैं, मगर न उन पे सरकार के ध्यान है, न प्रशासन के ध्यान है। बस लिखा पोती हो रहा है। बिहार में आगामी चुनाव है। हमारे बिहार के बड़े बड़े नेता इस चंपारण में आएंगे, चाहे बीजेपी पार्टी को हो, आरजेडी की पार्टी को हो, जेडीयू को हो, प्रशांत किशोर की पार्टी को हो, सभी नेता आएंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे, गरीब और मजदूर और किसान के बात करेंगे। मगर आजादी के 79 साल बाद भी इस कॉलेज का ये हाल है, 45 साल बाद भी इस कॉलेज का ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं क्या इस कॉलेज का खाक विकास होगा? मैं पूछना चाहता हूं। मैं लौरिया के जितने भी जनता जनार्दन है, चनपटिया के जितने भी जनता जनार्दन है, उनसे हम करजोर विनती करते हैं कि भाई अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम सोचिए। आपके इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, ये आपका भविष्य है, ये आपका एक खुशी का पल है, ये आपके लिए गर्व की बात है कि आपके क्षेत्र में एक राजकुमार शुक्ल के नाम से एक कॉलेज है। कम से कम इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए, इसको चारों तरफ से बाउंड्री करवाइए, यहाँ विकास करवाइए, यहाँ पे पढ़ाई करवाइए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल के माध्यम से लगातार शिक्षा विभाग पे काम किया जा रहा है, लगातार चंपारण में क्या शिक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोलने का मैं काम कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर लगा दीजिएगा। जय बिहार, जय चंपारण।